उत्तराखंड के चमोली की। यहाँ अलकनंदा के तट पर ट्रांसफार्मर फटने से 16 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हुए हैं। जहाँ नमामि गंगे प्रोजेक्ट में ये हादसा हुआ है, वहाँ लोग करंट की चपेट में आ गए। तो इन 16 लोगों में 4 पुलिस वाले भी बताए जा रहे हैं। हादसे में घायल लोगों को एयरलिफ्ट कर चॉपर के जरिए ऋषिकेश के एम्स ले जाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर। बहुत दुखद हादसा हुआ है जो चमेली में हुआ है, क्या डिटेल्स आपके पास इस समय है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है और शुरुआत में तो एक करंट लगने से एक कर्मचारी की डेथ हुई थी, किंतु बाद में जो है इसमें दूसरे फेज में करंट आया है और जो हमारे चौकी इंचार्ज और 3 होमगार्ड जो पंचायतनामा भरने गए थे और मौके पे देखने गए, वो भी इसमें फंस गए और कुल मिलाकर के अभी तक जो है 16 डेथ और 8 घायल जो है अभी तक रिपोर्टेड है। इनमें से 4 लोग एम्स ऋषिकेश में आ चुके हैं, जो 8 घायल। तो जी, ये करंट लीक पर क्या जानकारी मिल रही है? इतने सारे लोग एक साथ? देखिए, कैसे हुआ ये तो एग्जैक्टली पूरी तरह से जांच के बाद ही पता चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे जांच के आदेश दिए हैं, तो उसके बाद ही एग्जैक्ट डिटेल निकल के आ पाएंगी। अभी प्राइमरीली एकदम से कुछ कहना पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे। खासकर दूसरे राउंड पे एक आध दुर्घटना तो हो जाती है, जैसे जो एक डेथ हुई थी, तो सेकेंड राउंड में जो एकदम से मास एकदम से 20-22 लोग फंसे हैं, जो बल्कि 22-23 लोग, तो वो परिस्थितियां क्या थी और कैसे करंट आया, तो ये जांच का विषय में एज ऑफ नाउ एकदम से नहीं था। बिल्कुल, जिनकी जान गई है, प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग भी थे, लेकिन इसमें पुलिस वाले भी थे। जी, एक हमारा सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज है और 3 होमगार्ड्स जी। अशोक जी, लेकिन बाढ़ के हालात और जल भराव की समस्याएं कई राज्यों में, जिस तरह से बारिश हो रही है और वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऐसे बचाव दल क्या एहतियात बरतते हैं? क्या कोई गाइडलाइंस हैं या जारी की जाएंगी? देखिए, ये तो साफ सी बात है कि बाढ़ तो इस तरह की आपदाएं आती हैं, किंतु उसमें हम कोई फर्दर दूसरी बड़ी आपदा में न फंसे, उसके लिए हम लोग को ये सब बेसिक सेफ्टी सिक्योरिटी तो करके चलना ही होगा। तो जो बिजली विभाग है उसको अपनी अपनी व्यवस्था को और स्ट्रांगली दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा कि कहीं कोई पोल या कहीं कुछ भी अनसेफ तो नहीं है, और अगर अनसेफ है तो फिर उसका पावर सप्लाई काटना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली होता है, इसमें कहाँ किस स्तर पे चूक हुई है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, जुड़ने के लिए धन्यवाद।